नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करवाते हैं आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने इस समाज में कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए हम सभी अनुसरण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अमन कबीर की, जिन्होंने कोरोना की महामारी में जिस तरह से अपना सर्व कुछ लगा करके इस समाज के लिए जो सेवा की है, वो सब कुछ ऐसा लगा जैसे कोई भगवान इस तरह की सेवा करने की उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। तो अमन कबीर क्या हैं और वो कैसे कोरोना में लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित हुए और आज क्या कर रहे हैं, आइए हम अमन कबीर से मिलते हैं। तो अमन कबीर जी, आपका स्वागत है हमारे द सुधांशु शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस उम्र में लोग पतंगेबाजी करते हैं, मूवी जाते हैं और सारा कुछ करते हैं, लेकिन अमन कबीर कैसे समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरित हो गए आप? यह जब हम बच्चे थे, जी जी, या मान लीजिए जब मेरा जन्म हुआ, तो मेरी माँ द्वारा जो बताया गया है जी जी, कि शायद उनको लड़कियाँ हो रही थी और लड़के नहीं हो रहे थे, लड़के हो भी रहे थे तो डेट हो जाता था। तो ऐसे कंडीशन में मंदिर में किसी ने उनको ताना मार दिया था। तो मंदिर में उन्होंने भगवान से कहा था कि हे प्रभु, अगर मुझे लड़का दे दे, चाहे अंधा, चाहे लूजा, चाहे बहिरा, चाहे जैसा ऐसा भी। तो मेरा जब जन्म हुआ तो मैं बहुत तकलीफ में था। मैं एक बहुत दुबला पतला, बहुत कमज़ोर लड़कों में मेरा वो था, कमज़ोर था। और जब मैं 3 या 4 साल का हुआ, मैं बोल नहीं पाता था। लोग सोचे कि लड़का गूंगा हुआ है, गूंगा। और जब चलने की उम्र थी तो 5-6 साल के लगभग में हम घुस के चल रहे थे, घिसटते थे। हाँ। तो ऐसे कंडीशन में जैसे मेरी माँ मांगी वैसे भगवान, लेकिन उसमें मेरे माँ, मेरे पिताजी और मेरे घर के बगल में एक अंकल हैं, पप्पू अंकल, उनका परिवार, जब हम लोग के माता पिताजी किन्हीं कारणों से कहीं, तो उनका परिवार हमको बहुत हेल्प किया। और बनारसी अंदाज में कहे तो गाली गलौज भी, जब लोग मोहल्ले में कोई कहता था टॉफ़ी खिला दो तो ये गाली देगा, तो मैं एक बहुत शरारती लड़का हो गया। बड़े बुजुर्ग लोगों का भी उनको गाली देना, तो ऐसा है कि बच्चा था, लालच लोग देते थे, टॉफ़ी दिलाएंगे, गाली दो, तो मैं बहुत ख़राब लड़का निकल रहा था। अच्छा। तो ऐसे कंडीशन में न जाने कहाँ से सोशल, तो अभी हमको समझ में आया सोशल, सामाजिक होना क्या होता है। अब हम पढ़ लिख लिए और समाज में रोज़ देख रहे हैं। उस समय में ये सब का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये पता था कि जब मम्मी के साथ रिक्शे पर जाएं तो पता हो जाए कि ये रिक्शा वाला बहुत कमज़ोर है, तो हम लोग को भी जो त्यौहार मिलता था नानी के यहाँ से या मामा के यहाँ से, हाँ जी, वो भी पैसा हम लोग रिक्शे वाले को दिला देते थे। तो ये बचपन से था। या उस पीरियड में कोई गरीब आदमी दिखाया जाए तो हम अपनी मम्मी से, अपने पापा से कहते, पापा इनकी मदद कर दीजिए पापा। तो अब हमें क्या पता कि वह मेरा मतलब वह बचपन का आज जो है ऐसे में आ जाएगा, मुझे नहीं पता था। करते करते मैं जब शरारती भी था तो मेरे पापा सोचे ये कहीं ना कहीं हम लोग के मोहल्ले में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का भी वो था। तो पापा सोचे कि कहीं ना ये भी ना शरारती, ये भी गुंडा ना निकल जाए या गलत रास्तों में। तो हम लोग को किराए के मकान पर लेकर रहते थे जी। और हम लोग को, लेकिन हमारे अंदर एक आदत है, चाहे नवरात्र आए, चाहे कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी आए या कोई बड़े सेलिब्रिटी का डेट हो जाए, या अभी बिस्मिल्लाह खां जी का डेट हो गया था, तो उस पीरियड में हम घर से भाग जाते थे। मेरे अंदर लगन था कि हमको देखने का, मतलब ये कौन आया, क्या है, कैसा कंडीशन है। उस समय हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन हमें क्या पता था कि ऐसे हम भागते थे। तो ऐसे पीरियड में एक पिता का ये फर्ज होता है कि बच्चों को कैसे समझाएं। तो हम लोग बातों के भूत नहीं थे, लातों के भूत थे। तो हमारे पापा लातों से क्या कहिए, पैर में सिक्कड़ भी बांधे, ठंडी पिटाई हाँ, होती थी अमन की। जैसे कहा जाता है ना, अब हमें समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आता है कि जो एक कहावत में ना, सोना को वो करते हैं, पीटते हैं जी जी, और वो सोना निखर के जब जाता है तो उसकी इतनी महंगी कीमत हो जाती है जी। तो अब मुझे समझ में आया कि मेरे पापा उस पीरियड में इतना पीटे हैं, इतना टॉर्चर की। उस समय में ख़राब लग रहा था कि हमारे पापा या लोगों को ख़राब लग रहा था, लेकिन आज पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमको ये अच्छा लग रहा है कि आज हमको इतना निर्माण कर दिए। जैसे मूर्ति का निर्माण एक कलाकार करता है, जैसे हमारे हम इतने लोग हम नहीं कर रहे हैं। काशी की जनता
और न जाने कितने लोग का मार्गदर्शन हमें मिला, अच्छे लोगों का, तो उसके कारण से हम जो है आज ऐसे कार्यों पर चल रहे हैं। हाँ, बात हुई है सेवा कैसे शुरू की। सेवा जब मैं कक्षा 7 में था तो बम विस्फोट हुआ था कचहरी में। जी जी जी। तो उस समय मैं स्कूल से भाग गया था और भाग के मैं कबिचौरा आया और हल्का फुल्का जो मदद किया। उस दिन भी मेरे पापा जो है पैर में मुझे जला वला दिए, कोई मुखबिरी कर दिया देखिए, लेकिन करते करते किसी ने कंप्लेन कर दी कि ये गया हुआ था कचहरी। मेरे पापा सोचे कि इसको क्या करें, तो मेरे पापा एक मेडिकल के दुकान में रखवा दिए, विवेकानंद मेडिकल है कबिचौरा पे, जी। इसको वहाँ रखवा दे, हो केवल ऐसा ही रख दिए कि ये सुधर जाए। हालांकि उन लोग के मार्गदर्शन में आने से मेरी बदलाव भी हुई, मैं उनके स्कूल में पढ़ा और उन लोग का व्यवहार और सब सीखा भी। और उसी जगह से जब पानी लेने जाता था तो कबिचौरा हॉस्पिटल का जो लवारिस वार्ड है, आज हमको लग रहा है प्रदेश का मुख्यमंत्री भी और राज्य का वाराणसी का जिला अधिकारी उस वार्ड को जानते हैं। पहले लोग नहीं जानते थे कि लावारिस का मतलब क्या होता है। लावारिस का मतलब यही लोग सोचते हैं कि भीख मांगने वाला। लावारिस असहाय बेघर का मतलब यह होता है कि जब हम कोई यात्रा पे जा रहे हैं और अचानक कोई अप्रिय घटना हो जाए और मेरे अगल बगल कोई नहीं खड़ा हो और उस जगह का व्यक्ति अगर मदद कर दिया तो वो उसकी मदद करे, तो वो लवारिस परिस्थिति में पड़ा था। तो इसी तरह हम जब वार्ड में जाते थे तो कोई ट्रेन से आया है, डॉक्टर नहीं जाते थे, इंसान रहता था बेड पर, बेड से नीचे गिर जाता था। और जब हम पूरी बैकग्राउंड में जाते थे कि ये आदमी है कौन, क्या नाम है, तो पता चल रहा है ये सेना का जवान है। ट्रेन में किसी ने इनको चाय में पिला दिया, या रास्ते में किसी गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया, या ये इतना पढ़ाई कर लिए, यूपीएससी की तैयारी कर ली, ये पागल हो गए हैं, घर वालों को बिना बताए ये काशी हैं पढ़ने, और या घर वालों को बिना बताए मोक्ष के लिए काशी में कहीं किताबों में पढ़ लिए। और अभी इधर भी तो ये समझ में आ रहा है कि यात्रा के दौरान जो लोग आ रहे हैं जिनको भूलने की बीमारी है, वो भी अपने परिवार से विभक्त हो जा रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब ऐसे लोगों को चोट लग जाता है तो डॉक्टर का काम है हॉस्पिटल में बैठ के देखना जी। और अब हमको लग रहा है कि मानवता भी बहुत से लोगों में आने लगी है। उस समय ये था कि वो आदमी के पैर में कीड़े पड़े रहते थे, घायल रहता था, सर फटे रहते थे, कोई पूछने नहीं जाता था। तो मेरा ये मन है कि चलो हम पहले जाते रहे और करते करते किसी को बेड से उठाना, और फिर एक आंदोलन सा बन गया। चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो फिलहाल में जिनकी भी सरकार हो, उन सभी सरकारों को हमने अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन उन लोगों के लिए मांगा कि आप उन वार्डों में जाइए, डॉक्टरों को देखिए कि उनको लोग देख नहीं रहे, पंखे नहीं लगे हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और जब ऐसे लोग जिनके परिवार होते हुए भी वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो गलियारों में दम तोड़ दे रहे हैं, 24 घंटे बॉडी पड़े रहते थे, कोई छूने नहीं जाता था। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री से अहमद हसन जी, हमने उनको भी रोका, उनसे भी मेरी बहस हो गई। मैं किसी सरकार का विरोध करने नहीं जाता था, मैं अपनी बातों को, मैं 100 लोग को लेकर नहीं जाता, मैं अकेले, चाहे प्रांजल यादव रहें, चाहे स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन रहे, चाहे ब्रिजेश पाठक जी भी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, चाहे जिला अधिकारी विजय कुमार, तमाम जितने भी अधिकारी हुए, उस वार्ड में जो कर्मचारी छूता नहीं था, मारता था, वह कर्मचारी कोई भी असहाय व्यक्ति जाता है तो उसको कपड़ा नहलाता है, कपड़ा पहनाता है, बेड एकदम क्लीन और नीट रहता है। डॉक्टर आके देखते हैं, डेट कर जाता है तो 1 घंटे के अंदर उसकी बॉडी मर्चरी घर में चली जाती है, और नहीं भी डेट करता है तो नर्स वर्स जो है अपने घर से कपड़ा लाती है, नर्स उनकी सेवा भी करती है, और हमें नहीं होता तो हमें फ़ोन आता है, हम रोज़ प्रतिदिन जाते हैं। और उन्हीं गलियारों में से न जाने कितने गुमशुदा लोग जो डेट हो जाने के बाद मर्चरी में पड़े रहते थे, वो डेट होने के पहले हमसे मिल जाते हैं, और उनके परिवार के लोगों को हम खोज कर लगभग 19 राज्य हो गया, और मिलवाते, हाँ मिलवाते मिलवाते इनको लग रहा है कि हर क्षेत्र का मुझे जगह भी पता हो गया करीब करीब। और सबसे ज़्यादा लोग बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये इतने राज्य जो है
जो है करीब करीब कर्नाटक ज़्यादा होता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सेवा कार्यों के कारण सभी की भाषा भी, मतलब भाषा तो नहीं सीख पाए, लेकिन ये पता हो गया कि ये आदमी है तो ये तेलुगु है कि तमिल है, क्योंकि पहले ही नहीं पता। पहले हम अगर तीनों स्टेट के लोग मिल जाते थे तो हम सोचते थे कि इनका भाषा ये साउथ इंडियन, उसमें भी जो है भाषाएं अलग होती है। एक आदमी ट्रेन से आ रहा था, उसको कुछ लोगों ने झोंक दिया और वह गलियारे में पड़ा हुआ है, ना अपने घर वालों को बता पर। अचानक मैं पहुंच गया और मैं जब उसका नाम पूछा घर वालों को मिलवाने, तो गया, अरे मुझे महादेव मिला दिया, मुझे महादेव ने मिला दिया, आपको महादेव ने भेज दिया, आपने मेरे परिवार नहीं तो मैं इसी जगह इस दुनिया में नहीं रहते, मर जाते। जो व्यक्ति तकलीफ में है उसके, मेरे पास जेब में पैसा नहीं रहता, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये आदमी जो है बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उठ नहीं सकता, लेकिन आत्मा बन के आपके अंदर के जाके आपके मस्तिष्क में, आपके विचारधारा में ये बोल सकता है कि शायद अमन कभी लड़का है और हमारा सौ ऐसे पड़ा है, आप उसकी मदद करवा दो। तो ऐसे ही आते हैं। 80 घाट पे एक व्यक्ति था, अपनी वाइफ को लेकर रोज रहता था और उसको 5 लाख रुपया था। जब तक पैसा था तब तक बेटा बेटी सभी लोग थे। सभी लोग आते थे और लेके चले जाते थे और वो पूरे आसमान में रहता था। एक रात्रि वो पत्नी को एडमिट कराया और डेथ कर गई। रात को 1 बज रहा था और मुझे डॉक्टर AK मणि सर का फ़ोन आया कि कई फ़ोन आया, तो मैं नहीं उठा रहा था, मैं देखे नहीं, हमारा नया शादी हुआ था। हम कहे कि क्या परेशान, मतलब वाइफ फ़ोन कर रही होगी, परेशान क्या करें हम, चलो। तो मैं ये सोचा कि देखें। अच्छा, जब देखे तो डॉक्टर साहब बोले यार तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो और एक महिला पड़ी, उसका 100 पड़ा है पति। तो मैं जब मौके में पहुँचता हूँ 100 को बाहर लाता हूँ और उस समय 1 रुपया मुहिम से जैसे कोई 100 रुपया 500 देता, तो 3000 रुपया जेब में लेकर आया कि रात में अगर कोई नहीं मिला, कोई प्रभु का चमत्कार नहीं हुआ, तो इसी पैसे से हो जाएगा संभवतः। तो मैं आया, बॉडी बाहर किया, तो नहीं सोचा ये जाएंगी, कहते हैं हमें 4 आदमी की ज़रूरत है, कंधा भी तो देना होगा। अब सामग्री कैसे आएगा, मान लो सामग्री का पैसा है, सब हो जाए। तो मैं रोड पे गया, टाली, मेरे मन में टाली आया, टाली वाले के पास गया। ट्रॉली रिक्शा? हाँ, नहीं, टाली वाला गया, जैसे हम बाहर आए तो वो रुका रहे, लेकिन जब बैक साइड घूमे, जैसे लगा कि कोई टाली वाले को, किसी दूसरे टाली वाले को प्रकट कर दिया। हम उसी गेट से आ रहे हैं, हमको दिखाना चाहिए ना, पहले तो गए टाली देना, लेकिन वो नहीं दिखाया, दूसरा ट्रॉली। तो वो उसके पास गया, हम कहा भैया हम एक बात बोलें, क्या हुआ बताइए। हम 100 पड़ा है, उसके पति है, कोई है नहीं। तो उसके साथ एक दोस्त था, तो वो बोला क्या नाम है आपका? हम कहे अमन कबीर नाम है हमारा। कह रहे आपको मैं खोज रहा हूँ। हमको आप कहाँ खोज रहे हैं? क्या हमारी मम्मी 4 नंबर वार्ड में एडमिट है और उनको ब्लड चढ़ाना है, आपके घर भी गए, हम कभी दारा नगर नहीं रहते, कुनिया रहते हैं। तो बोले कि भैया अच्छा, तो हम कहे आपको ब्लड करा देंगे, आप बढ़ाइए मत, हमारा ये काम करा देते हैं। हाँ चलिए। अच्छा, वो व्यक्ति शर्मा था, उसका एक काम था कराना। वो आया, गाड़ी हो गया। फिर सोचा कि चले सीढ़ी ले लें। सीढ़ी वाले के गया था, दुकान बंद था, 2:30 बज गया था। फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जो सीढ़ी तुमको मतलब सही लगे अमन भाई, आप लेके चले जाए। सीढ़ी ले लिया। फिर नहीं हुआ कि चले मार्किन वार्किन लेने, तो मार्किन लेने गया तो पैसा था ही मेरे पास, तो मार्किन सामान लेने, तो उस पट्टी से आवाज़ आया, अमन इस सामान का पैसा तुम मत देना, हम दे देंगे, हमसे ले लो आओ। तो एक भैया थे, वो 800 रुपया दे दिए। फिर वहाँ से निकले तो एक बार हमारा मोबाइल का कैमरा ख़राब था, फ़ोटो नहीं आ रहा था, रिकॉर्ड के लिए लेते हैं तो जिससे लोग जागरूक हुआ। तो एक कर्मचारी रहा, तो उससे हम बोले कि भैया हमारा फ़ोटो वीडियो बना लेंगे। कह अरे अभी हम आज मोबाइल लेकर आए नया, भगवान किसी के सामने हमको झुकाते भी नहीं। तो हम कह अरे ले लेते। क्या नहीं, मेरा नया मोबाइल है, तुम्हारा मुर्दा का फ़ोटो हम नहीं लेंगे, हम चलो हम देखते हैं। तो हम कहे छोड़ो यार, नहीं हम चाहते तो उससे लड़ के हम खिंचवा लेंगे। फिर हम कहे चलो। फिर अपना करते रहे। जब बॉडी उठने लगी तो एक आवाज़ आई, अमन भाई। हम कहे हाँ, आपका वीडियो फ़ोटो हम सब बना दिए हैं। हम कह रहे आपको कौन बोला? हाँ, कहे हमको कोई बोला नहीं, ऊपर वाइफ को लेकर भर्ती थे, मन घबराया तो नीचे आ गए। और नीचे आ गए तो हमें लगा कि तुम्हारा फ़ोटो वीडियो बना लें। फिर वहाँ से जब बॉडी लेके हम घाट की तरफ बढ़े तो हम लोग 1 2 3 लोग थे।
तो घाट पे गए तो रास्ते में हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो हम अपना भदऊ चिंगी तक ले गए। तो फिर जाते जाते जब तेल भरवा के घाट पे उतरे तो देखिए कि उस बॉडी के पीछे लगभग 10-15 लोग थे। और वो 10-15 लोग हमें तत्काल तो नहीं रोके, वो ढलान पे था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने पूछा आप लोग कैसे आ गए, आप लोग कहाँ से हैं? बोले कि हम लोग इस शव को देखें, हम लोग के होटल में सभी लोग थे, हम लोग का मन हुआ कि मणिकंका घाट पे देखे कि कैसे अंतिम संस्कार होता है जी। तो ये हाँ यह शव आ रहा था, तो इसके पीछे 3 लोग थे। तो हम लोग को लगा हम लोग भी इसमें जोड़ जाए, तो इस शव को हम लोग कंधा दे देंगे। तो उन लोग जब कर दिए थे, बोले कि हम झारखंड से हैं, मनोज गुप्ता नाम है, हम बिहार से हैं, हम मध्य प्रदेश, हम दिल्ली से, हरियाणा से, ऐसे विभिन्न राज्यों के लोग थे। तो किसी को हमने बुलाने नहीं गए, किसी को हमने आवाज़ देने नहीं गए, लेकिन भगवान दूत को भेज दिया। और ऐसे ये तो 100 का हो गया। आपको बता दें कि एक परिवार को ब्लड चाह रहा था, और वह परिवार सेना का एक जवान था। उनकी बेटी रात्रि BHU में मतलब ब्लड कैंसर हो गया था, 3-4 साल की बेटियाँ थी, और उनको ब्लड देने कोई नहीं आ रहा था। तो हमको फ़ोन आया, तो हम फेसबुक पर डालें। तो फेसबुक पर जब डालें तो एक व्यक्ति कभी राजस्थान के रहने वाले, लेकिन रहते हैं बनारस में, वो कभी ब्लड दिए नहीं थे। बोले कि अमन भाई मेरा मन है, मतलब ऊर्जा के साथ बड़ी ताव में ब्लड दिए। जब ब्लड देकर उठे तो धाम से बेहोश होकर गिर गए। अब हम घबरा गए, हम अच्छा हमारे साथ ऐसा घटना हुआ नहीं था। तो उनको फिर ऊपर ऐसे पैर करके रखवाए। तो फिर जब बाइक चलाने गए तो हम कहे अमन भाई मेरा डेट हो जाएगा, मुझे बनारस के किसी भी बड़े हॉस्पिटल में मुझे ले चलिए। अब वो आदमी को बाइक बैठा है, एकदम तेज़ी से एक निजी हॉस्पिटल है रविंद्रपुरी में, वहाँ ले गए। डॉक्टर साहब से निवेदन किए तो देखिए वो आदमी एक व्यक्ति का जान बचा लिया, उसका जान खतरे में हो गया, और उसके साथ मेरा जान खतरे में हो गया कि आए तो भला करने हमें, अब इनके घर वालों को क्या हम जवाब दें। भगवान उनकी जान बचा दी, तुरंत एक दवाई दी, आराम हो गया। आज के डेट में वो आदमी एकदम फिट है। जैसे किसी को ब्लड चाहिए, हाँ। किडनी चाहिए, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई डेड बॉडी मर्चरी में रखा हुआ है, या फिर किसी को कोई भी समस्या है, किसी की बिटिया की शादी करनी है, दहेज का पैसा, तो आप ये पैसा क्या अपने आप से देते हैं? कितना पैसा रखे हैं आप? नहीं, ये पैसा हमारे देने के औकात नहीं है। अगर हम देने लगेंगे तो हम इस हाल में थोड़ी रहेंगे। प्रभु भरोसे चलता था, लेकिन अब हम पैसा नहीं दे रहे हैं, समाज पैसा दे रही है, काशी की जनता दे रही है, लोग पैसा दे रहे हैं, समाज के कुछ सम्मानित गण लोग हैं वो पैसा दे रहे हैं। लेकिन सबका नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं जो सहयोग करते हैं तभी हो पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि मदद नहीं मिल पाती, पैसे नहीं मिल पाते, तो निराश नहीं होते हैं। आज नहीं मिला कल किसी का होगा। और देखिए यह कार्य हमारा नहीं है, ठीक है, यह कार्य सरकार का है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको प्रभु इस काम के लिए भेजे हैं। और एक ही काम नहीं ना हो रहा है, किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, एडमिशन का फीस घर वाले जमा नहीं कर, हमें से संपर्क कर रहे हैं। भाई उनको आशा हो रहा है ना, हमको क्यों पकड़ रहे हैं? जी, अमन कबीर ऐसे 1 रुपए मुहिम देंगे वो। तो किसी का देखिए ऐसे कई काम हैं, तो लिस्ट बनाएंगे तो 50-60 काम हो जाएंगे। लेकिन मेरा मेन मोटिव था लवारिस। अब मुझे क्या पता कि लवारिस के अलावा कई ऐसे काम हो जाएंगे। अच्छा हम 100 नहीं कर पाएंगे, 1 का कर देते हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है। 100 का काम है, 100 हम नहीं कर पा रहे, 1 का कि वो मेरे लिए 100 है, लेकिन वो 1 का भी ईमानदारी और मेहनत से करें। आज मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ हो गया है। कैसे हुआ है? किसी ने मुझे 4 व्हीलर दिया जापान से, उनसे मांगने नहीं गए तो 10 गाड़ी दे रहे थे। अगर आज के डेट में आपको कोई 10 गाड़ी देगा तो आप क्यों जापान से उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने कोरोना काल में मुझे एम्बुलेंस के लिए बोला कि मेरे एक मित्र हैं, कोरोना में डेथ हो गया था, वो मरने के पहले बोले थे कि अमन का ध्यान देना, वो समाज सेवी थे, तो उन्होंने ध्यान की जगह मुझे 10 गाड़ी दे रहे थे। तो हम कहे अंकल हमको 1 लोग गाड़ी दे रहे हैं, हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने जबरी मेरा खाता नंबर मांगा, मुझे 1 गाड़ी पर हम लोग का डन हुआ कि 1 गाड़ी लेंगे। चलो अच्छा, आज के समय कोई मना करेगा कि हमको ये दे रहे हैं आप मत दीजिए, 10 गाड़ी का पैसा ले लेगा। लेकिन अब हम सफाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन बात है, हमने बोला कि खुल के बात करो
तो 10 गाड़ी का बोल रहे थे, लेकिन हमने 1 गाड़ी बोला, लेकिन 2 गाड़ी का उन्होंने फिर पैसा भेज दिया। 15,60,000 अभी तक उन्होंने, उस समय हमको लोगों ने यह भी राय दिया कि इस पैसे को गाड़ी को इंश्योरेंस में लगा दो, अरे वो क्या फाइनेंस करा लो, फाइनेंस करा लो, इस पैसे से ज़मीन खरीद लो। ये लेकिन हमारे ऊपर ईश्वर है, हम जितना ज़मीन खरीद के छोड़ेंगे उससे ज़्यादा भगवान हमको दे देंगे भविष्य में। जैसे गाड़ी दे दिया, जैसे बाइक दे दिया, जैसे कपड़ा दे दिया, जैसे खाने के लिए दे देता है। भाई देखिए 100 रुपया कोई देता है तो 20 रुपया हम भी रखते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल डॉक्टर के जाइए और पैर में कीड़ा पड़ा हो, शरीर में कीड़ा पड़ा हो, तो 50 लाख तक ले लेगा। हम तो समाज से मांग के खाते, उस व्यक्ति से नहीं लेते। समाज हमको 20 रुपया देता है, कभी कभी 50 रुपया देता है, तो वो समाज का है और समाज हमको बनाया है। और कमियां हमारे अंदर भी है, बहुत सी होगी, बहुत सी नहीं भी होगी। हम समाज की कमियां को न देखकर अपनी कमियां देखते हैं और काम करते हैं। और प्रयास यही है कि जितना भी ईमानदारी से लोगों का मदद हो पाए। मेरी शादी हुई ना, मैं किसी से मांगने ले गया था, लेकिन मेरे पास 2 लाख रुपया था। मेरे बिना बाप का लड़का, जब मैं मुसीबत में पड़ा था, समाज के लोग कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई, और वह शादी बड़े बड़े पैसे वालों तो करते हैं, लेकिन लोग दंग खा गए कि यह शादी कैसे हुआ। अगर किसी को किसी प्रकार को तकलीफ रहता है तो फंसाना चाहेगा, तो चाहे जैसे भी फंसा ले। ऐसा भी कई बार हुआ है कि मोबाइल नहीं था, लोग फ़ोन करते थे, सुंदरपुर बुलाते थे, यहाँ आदमी घायल है, पहुँच रहा हूँ, तो वहाँ कोई नहीं। फिर साइकिल से आता था, पहले मैं साइकिल से चलता था 2010-11 में। यूं ही प्रैंक कॉल? हाँ, अभी भी फेक कॉल आते हैं बहुत से। अब आप दिल्ली में हैं, आपको मैं क्या जानता हूँ कि आप कैसे हैं, आप कटा फोटो भेज दीजिए। भाई ज़रूरी नहीं कि मैं भेदभाव करके नहीं करता, लेकिन आज की जो दुनिया चल रही है, लोगों को भुलवाने वाली, ब्लैकमेलिंग वाली, वो 2 बना करके ना, मैं भी सोशल, देखिए हमारा जो खाता है वो 1-1 रुपया, मैं कभी 15 से 20 हज़ार तक का मदद जो आता है वो लोगों को देता हूँ। और कभी हम 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे नहीं लेते। आज अच्छा करो, कल आय से अधिक संपत्ति बना के और समाज में चेहरा न दिखा पाऊँ, तो ये हमें नहीं करना है। क्योंकि हम उन लोगों की मदद के लिए हैं जो मरते मरते भी हमें दुआ और बद्दुआ देकर जाते हैं। नहीं अमन जी, हम आपके काम को बहुत सराहना कर रहे हैं, जिस जिज्विशा के साथ आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, और आप हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, हमारा इंटरव्यू होता रहता है, लेकिन हम शायद किसी इंटरव्यू में हमने यह कहा हो कि मेरे गूगल पे मेरे फ़ोन पे ये नंबर पे आप मदद करें। चाहता तो मेरे बहुत इंटरव्यू वायरल हुए हैं, मैं किसी इंटरव्यू में अपना फ़ोन नंबर हेल्प के लिए दिया हूँ, ना कि मदद के। मैं अपने सोशल मीडिया पर डालता हूँ गूगल पे में, चाहता तो मैं ऐसे भी। तो ये हमारा शौक़ है, और जब तक जिंदा रहेगा और चांदी का बाल भी हो जाएगा तब तक काम करते क्या बात है। वैसे आज हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसका पैशन ही है समाज की सेवा करना। जी हाँ, सही मायने में अमन कबीर आज आप इस समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हमसे की, हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द सुधांशु शो में आने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कैमरामैन भैया का भी। तो आप देखा इन्होंने किस मासूमियत से अमन कबीर बात कर रहे हैं हमसे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके समाज कार्यों को, जो इन्होंने समाज को करके दिया हुआ है, उसकी सराहना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर भी बस मैं यही कह सकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए द सुधांशु शो में इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।